बड़ी खबर आगरा से है, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह पर लगा अपहरण का आरोप वार्ड 41 से जिला पंचायत सदस्य दिलकेश वर्मा का किया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के गुर्गों ने अपहरण 48 घंटे से ज्यादा समय से दिलकेश वर्मा को किया मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। अपहरण के बाद कई राज्यों में घुमाया गया। राजनीति का घिनौना चेहरा हुआ उजागर। जिला पंचायत सदस्य दिलकेश वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। दिलकेश वर्मा का कहना है कि मेरे और मेरे परिवार के साथ कभी भी हो सकता है हादसा। आगरा पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। क्या पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह पर होगा का अपहरण का मुकदमा दर्ज? पहले तो नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम दिलकेश वर्मा। कल जिस तरह से आपके अपहरण की एक आई थी कि कुछ लोगों ने आपको बंधक बने या अपहरण कर लिया है, क्या पूरा मामला था? 21 तारीख को मेरे ताऊजी ख़त्म हो गए थे, तो उस मैटर में मेरे घर पे लोग आ रहे थे फिरने के लिए। तो मैं थोड़ा मार्केट की तरफ निकल आया था शाम के टाइम, क्योंकि अब तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं। तो वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे थे। भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे डॉक्टर साहब के कुछ आदमी आए हुए हैं, तो आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी, तो उनके कुछ आदमी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी मैं फतेहाबाद हूँ, सब्ज़ी लेने आया हूँ, तो आप इधर ही भेज दीजिए। जब वो मुझसे मिलने फतेहाबाद आ गए, तो वो मुझसे कहने लगे कि आपसे थोड़ी बात करनी है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, और गाड़ी में बिठा के वो मुझे सीधा ले गए। पता नहीं मुझे कहाँ ले गए, किसी भी उस जगह को नहीं पहचानता हूँ, ना उन व्यक्तियों को पहचानता हूँ मैं। और मुझे यहाँ से दिल्ली ले गए। दिल्ली रखा, होटल है, कोई होटल है, वहाँ पे मुझे रखा गया और एक नाइट वहाँ रखा। तो मैंने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद ये मुझे वहाँ से ले आए। फिर पता नहीं मुझे कहाँ ले गए, मुझे जगह भी याद नहीं है, लेकिन एक कॉलेज है कोई शमशाबाद में, GR कॉस्मिक पब्लिक स्कूल ऐसा कुछ नाम है उसका। उसमें मुझे रखा गया और मुझे ज़बरदस्ती रखा गया। मेरा फ़ोन ले लिया गया, उन्होंने फ़ोन छीन लिया मेरे घर पर कोई बात नहीं करने दी मुझे। और उसके बाद मैंने कहा था, मैंने कि क्या बात है, तो उन्होंने मेरा प्रमाण पत्र भी छीन लिया था। और उन्होंने मेरे घर पे, मेरी मम्मी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। इतनी मेरी बात हुई थी, इतने में उन्होंने फ़ोन छीन लिया कि मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया, कम से कम मुझे घर पे बात करा दो या घर पे मुझे घुमा दो एक बार। नहीं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक आप हमारे पास रहेंगे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सारा काफ़ी परेशान किया। कभी वो शमशाबाद की बोलते, तो कभी इरादत नगर लिए पहुँचते। जब मुझे कोई बोर्ड दिखाई दिया तो मेरे ये तो यहाँ आ गए, तो वो वहाँ से निकाल के मेरा खेड़ा ले गए, कभी आगरा ले गए। पता ही नहीं, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया 3-4 दिन में। आगरा टॉर्चर किया। आगरा कैसे पहुंचे? आगरा वो ले गए थे, मतलब कि उनने कहा था कि आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, तो आगरा लेके मुझे पहुँचा। तो थाने भी लेकर गए थे? तो उन व्यक्तियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को मुझे दे दिया कि इनको आप थाने ले जाओ, और उनने बोल दिया कि आप थाने में जो भी बयान देना हमारे पक्ष में देना, अगर आप नहीं दोगे तो फिर इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। मैं डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे तो निकलना था बस वहाँ से। मुझे नहीं पता, हो सकता है शमशाबाद पुलिस उनके घर की है, तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इस वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। तो इस वजह से मैं वहाँ से जो उन्होंने कहलवाया मैंने कह दिया। आप कितना डरे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं अपनी सुरक्षा की गुहार चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा की प्रदान की जाए।